मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं अनु त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से। प्यारे मित्रों, आपके मन में सवाल उठते होंगे कि मैं परीक्षा में ड्यूटी कर रहा हूँ, या मैं कांवड़ ड्यूटी करता हूँ, या मैं नवरात्रि की करता हूँ, या मैं किसी भी जुलूस में करता हूँ। मुझे पैसा क्यों नहीं मिलता? और यदि मिलता है तो जिस तरह से लोगों को भीख दी जाती है उसी तरह पैसा मिलता है। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होंगे कि मुझसे ईंट पत्थर कंकड़ लेबर मजदूरी का काम कराया जाता है, हमें पैसा क्यों नहीं मिलता? आखिर क्यों? क्या कसूर है हमारा? प्यारे मित्रों, आज इसी विषय पर चर्चा जन मन की बात पर हम कर रहे हैं। चौकीदार के दर्द को क्या जानोगे साहब? अनु त्रिपाठी, जनमन की बात, ग्राम पुलिस। इस समय हर जगह परीक्षाएं हो रही हैं। परीक्षा में ड्यूटी कर रहे हैं चौकीदार। यदि आपकी हाजिरी नहीं लगाई जा रही तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, और यदि मिलेगा, जैसे खैरात में दिया जाता है 100-200 रुपए, वो मिल सकता है। अब आप इस मतलब को समझिए कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन की ऐसी व्यवस्था है कि अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए किसी का भी गला घोटा जा सकता है। अब गला घोटने के लिए गांव के चौकीदार मिले। ये वो चौकीदार जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक पुलिस नहीं बन पाए, सिर्फ इनका शोषण और इस्तेमाल ही होता आया है। परीक्षा में ड्यूटी लगे चौकीदारों को सवाल करना चाहिए अपने अधिकारियों से, अपने डीएम से, अपने कप्तान से कि सर, मैं इतनी इतनी ड्यूटी कर रहा हूं, क्या मुझे 1250 रुपए के हिसाब से दिहाड़ी मिलेगी? यदि नहीं तो फिर किस बात का काम? जब चौकीदार जब थाने पे जाता है तो थाने पे लोग कहते हैं तुम्हें तो 2 ड्यूटी का पैसा मिलता है। तो उसी लिहाज से यदि पूछा जाए कप्तान जी से, जिलाधिकारी महोदय से पूछा जाना चाहिए, उन पुलिस वालों से पूछा जाना चाहिए कि 1250 रुपए यदि मेरी दिहाड़ी है और मैं अगर 10 ड्यूटी कर रहा हूं तो क्या मुझे 12,500 रुपए मिलेंगे? यदि वो कहते नहीं मिलेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये ड्यूटी मैं खैरात में नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूं कि आपको धमकी भी देंगे कि नौकरी से निकाल दूंगा, वेतन काट दूंगा। आजकल लोगों को ये नहीं पता कि आपका अपना खुद का अधिकार है। यदि इस तरह की प्रवृत्ति होती है तो आप ऐसे लोगों का वीडियो अवश्य बनाइए, उनसे जवाब मांगिए कि यदि मैं ड्यूटी नहीं करता तो आप हमारा वेतन काटते, और यदि मैं ड्यूटी करता हूं तो मुझे पैसा नहीं देते। तो आखिर हम लोग हैं क्या? क्या गुलाम से भी बड़े गुलाम हैं हम? चौकीदारों के साथ जो नाइंसाफी लगातार सालों साल से होते हुए आ रही है, ना ही इनके लिए सरकार कुछ सोचती है, और नीचे तबके के लोग भी इनका शोषण करते हैं। चौकीदार बेचारा डरा घबराया रहता है। उसे ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगा साहब गुस्सा हो जाएंगे।
अरे साहब, गुस्सा हो जाने के चक्कर में आप अपने लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं। आप अपने बच्चों के भविष्य को खत्म कर रहे हैं। ये जनमन की बात यदि अपने अधिकारी महोदय को सुना दीजिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश का चौकीदार आजाद अभी तक तो नहीं हुआ। यही हालात रखोगे तो ये कभी आजाद नहीं होंगे। यदि इनसे आप ड्यूटी एक्स्ट्रा करवाते हैं तो आपको इसका पैसा देना चाहिए। अब दूसरी बात, अब कुछ पुलिस वाले कहेंगे कि इनकी तो 2 ड्यूटी 4 ड्यूटी होती है, तो मैं तो उसी ड्यूटी में ड्यूटी करवाता हूं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि पुलिस रेगुलेशन के मुताबिक गांव की सूचना देना, गांव के तंत्र को मजबूत करना, थाने पर आकर हाजिरी लगाने का काम चौकीदार का होता है। यदि गांव के अंदर कोई कॉलेज स्कूल है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। आप 2 ड्यूटी उसकी वहां करवा रहे, 3 ड्यूटी वहां करवा रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि गांव में स्कूल है। परंतु इससे ज्यादा ड्यूटी करवा रहे तो आपको पैसा देना चाहिए। यदि बाहर भेज रहे हैं तो उसको पैसा देना चाहिए, क्योंकि उसका भी पेट्रोल खर्चा सब कुछ लगता है। और मैं उम्मीद करता हूं इस जनमन की बात अगर कोई अधिकारी महोदय हमारी सुन रहा है तो इस पीड़ा दर्द से इन चौकीदारों को आजाद कराइए। इनका शोषण मत कीजिए, इन्हें गुलाम मत बनाइए। ये किसी के पप्पा की जागीर नहीं कि इन्हें किसी को भी कोई इस्तेमाल कर ले। प्यारो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये जनमन की बात आपको अच्छी लगी होगी। यदि हाँ तो इसे शेयर ज़रूर करें और अपना कमेंट करें।